नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जगह ले जाएंगे जो समय के हर रहस्य को चुनौती देती है। बिहार के बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर, जिसे सदियों से ज्ञान और शांति का केंद्र माना जाता रहा, अपने अंदर ऐसा एक अनसुलझा रहस्य छिपाए हुए है जिसने हजारों वर्षों तक दुनिया को बदल दिया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक राजकुमार जिसने दुनिया की सारी सुख सुविधाओं को त्याग दिया, एक पेड़ के नीचे बैठकर सिर्फ 49 दिनों में मानव चेतना के सबसे बड़े रहस्य को भेद गया। ये वो स्थान है जहां इतिहास और आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। इस मंदिर के गर्भगृह में वो ब्रजासन है जिसे सदियों से पृथ्वी का नाभि केंद्र माना जाता रहा। आखिर क्या है इस पत्थर की कुर्सी का सीक्रेट? कैसे आज भी यहाँ उस बोधि वृक्ष की पीढ़ी जीवित है जिसके नीचे बैठकर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने थे? और कौन थे वो प्राचीन वास्तुकार जिन्होंने इस पिरामिड नुमा मंदिर को ऐसा स्वरूप दिया कि ये दुनिया के हर आक्रमण से बचा रहा? दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर सिद्धार्थ गौतम कौन थे। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जीवन स्वयं में एक महाकाव्य है जो त्याग, खोज और ज्ञान की कहानी है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 563 में कपिलवस्तु के लुम्बिनी यानी वर्तमान नेपाल में हुआ था। उनके पिता शुद्धोदन एक शाक्य गणराज्य के राजा थे। उनके जन्म के तुरंत बाद ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि ये बालक या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी। उनके पिता ने उन्हें दुख से दूर रखने के लिए महल की 4 दीवारियों के अंदर विलासितापूर्ण जीवन दिया। लेकिन सिद्धार्थ के जीवन में 4 ऐसे दृश्य आए जिससे उनका जीवन बदल गया। 29 वर्ष की आयु में जब सिद्धार्थ पहली बार महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। पहला, बूढ़ा व्यक्ति यानी जरा। दूसरा, बीमार व्यक्ति यानी व्याधि। तीसरा, मृत शरीर यानी मृत्यु। चौथा, एक शांत सन्यासी यानी मुक्ति का मार्ग। इन 4 दृश्यों ने उनके जीवन के दुख और नश्वरता का बोध कराया, जिससे उन्होंने सत्य की खोज का निर्णय लिया। महान त्याग। दोस्तों, गौतम सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को रोते हुए छोड़कर एक रात चुपचाप राष्ट्रीय जीवन का त्याग कर दिया। उनका उद्देश्य था जीवन के दुख के कारण और उससे मुक्ति के मार्ग को खोजना। सत्य की खोज में गौतम सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक घोर तपस्या की। लगभग भूखे रहकर शरीर को इतना कष्ट दिया कि मृत्यु के करीब पहुंच गए। उन्होंने महसूस किया कि शरीर को अत्यधिक कष्ट देना भी ज्ञान प्राप्ति का सही मार्ग नहीं है। यहीं से उन्होंने मध्य मार्ग को अपनाया। गौतम सिद्धार्थ बोध गया यानी बिहार में एक पीपल के पेड़, जो बाद में बोधि वृक्ष कहलाया, के नीचे गहन अध्ययन में बैठे। 35 वर्ष की आयु में उन्हें सर्वोच्च ज्ञान या बुद्धत्व प्राप्त हुआ। उन्हें सिद्धार्थ से बुद्ध यानी जागृत व्यक्ति नाम मिला। सम्राट अशोक का योगदान ईसा पूर्व 3री शताब्दी। बौद्ध धर्म के महान संरक्षक सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व इस स्थान पर पहली बार एक ईंट और चूने की संरचना बनवाई। ये एक वेदिका और एक छोटे स्तूप के रूप में था जो बोधि वृक्ष की रक्षा करता था। अशोक ने मूल बोधि वृक्ष की एक शाखा को श्रीलंका भेजा था। वर्तमान वृक्ष उसी वंश का माना जाता है जो सदियों से उस स्थान को पवित्र बनाए हुए है। वर्तमान में जो विशाल पिरामिड नुमा महाबोधि मंदिर हम देखते हैं, उसका निर्माण मुख्य रूप से गुप्त काल में 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी के बीच किया गया था। ये मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें भारतीय मंदिर की शिखर शैली को बौद्ध स्तूप शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। इसका उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति के स्थान को एक भव्य स्मारक के रूप में अमर करना था। ये मंदिर उस पवित्र और अद्वितीय स्थान को चिन्हित करता है जहां राजकुमार सिद्धार्थ
गौतम ने गहन अध्ययन के बाद बुद्धत्व यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया था। बौद्ध धर्म में बोध गया को पृथ्वी का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि यहीं से धर्म चक्र यानी धर्म का पहिया घूमना शुरू हुआ था। इस स्थल को भव्य रूप देकर बौद्ध अनुयायियों के लिए एक शाश्वत तीर्थ स्थल बनाना मुख्य उद्देश्य था। नंबर 2, आस्था और प्रेरणा का केंद्र। मंदिर का निर्माण भगवान बुद्ध और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया। यह मौजूद बोधि वृक्ष को मूल वृक्ष का वंशज माना जाता है, जिसके नीचे बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। यह मान्यता है कि इस वृक्ष के दर्शन और परिक्रमा करने से भक्तों के कष्ट दूर होते हैं और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। इस वृक्ष की पूजा ज्ञान, जीवन और शांति की निरंतरता के प्रतीक के रूप में की जाती है। भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि महाबोधि मंदिर परिसर में ध्यान करने, मंत्रों का जाप करने और परिक्रमा करने से उनके पिछले कर्मों की शुद्धि होती है और उन्हें आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। ये मान्यताएं इस मंदिर को केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक केंद्र बनाती हैं, जहां हर साल दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शांति और ज्ञान की तलाश में आते हैं। दोस्तों, महाबोधि मंदिर जो बिहार के बोध गया में स्थित है, एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल है। यहाँ तक पहुँचना बहुत सुविधाजनक है। जैसे बोध गया तक पहुँचने के लिए 3 प्रमुख मार्ग हैं। पहला, हवाई मार्ग, नजदीकी हवाई अड्डा गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये मंदिर से लगभग 7 से 10 किलोमीटर दूर है। गया हवाई अड्डे से बैंकॉक, कोलंबो, यांगून यानी म्यांमार जैसे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के साथ साथ दिल्ली और कोलकाता जैसे प्रमुख भारतीय शहरों के लिए उड़ानें उपलब्ध हैं। हवाई अड्डे से आप टैक्सी, ऑटो रिक्शा या कैब किराए पर लेकर सीधे महाबोधि मंदिर पहुंच सकते हैं। आप बाई ट्रेन भी जा सकते हैं। गया जंक्शन ये मंदिर से लगभग 13 से 16 किलोमीटर दूर है। गया जंक्शन भारतीय रेलवे के एक प्रमुख मार्ग पर स्थित है और देश के लगभग सभी बड़े शहरों जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई से अच्छी तरह से जुड़ा है। दोस्तों, स्टेशन के बाहर से बोध गया के लिए नियमित रूप से टैक्सी, कैब और ऑटो रिक्शा आसानी से मिलते हैं। बोध गया बिहार और झारखंड के प्रमुख शहरों जैसे पटना, रांची, वाराणसी और कोलकाता से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी से जुड़ा हुआ है। गया बस स्टैंड से बोध गया के लिए नियमित बसें चलती हैं। आप निजी टैक्सी या कैब किराए पर लेकर भी बोध गया पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आप टैक्सी या कैब किराए पर लेकर भी बोध गया पहुंच सकते हैं। बिहार की सड़कें आमतौर पर अच्छी हैं और सफर आरामदायक होता है। पटना से बोध गया लगभग 110 से 120 किलोमीटर दूर है। वाराणसी से बोध गया लगभग 250 से 260 किलोमीटर दूर है। क्योंकि दोस्तों, बोध गया एक अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल है, इसलिए यहाँ ठहरने के लिए कई होटल और विभिन्न बौद्ध देशों जैसे थाईलैंड, जापान, तिब्बत द्वारा निर्मित सुंदर मठ यानी मोनेस्ट्री भी हैं, जहां आप रुक सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बोध गया में आध्यात्मिक अनुभव चाहते हैं तो इस समय जरूर जाएं। बुद्ध पूर्णिमा ये भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण का दिन है। इस दिन बोध गया में भव्य उत्सव और जुलूस आयोजित होते हैं। कालचक्र पूजा ये बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण समारोह है, जिसका आयोजन कभी कभी दलाई लामा द्वारा किया जाता है। ये समय गहन शिक्षा और अनुष्ठानों को देखने का अवसर प्रदान करता है। तिब्बती नववर्ष तिब्बती समुदाय इसे बड़े उत्साह के साथ मनाता है, जिससे बोध गया में एक अनूठा सांस्कृतिक माहौल बन जाता है। यदि आप शांत वातावरण और ध्यान करना चाहते हैं तो अक्टूबर या मार्च में जाएं। यदि आप सबसे जीवंत और आध्यात्मिक माहौल देखना चाहते हैं तो दिसंबर से फरवरी के बीच जाएं। दोस्तों, बोध गया सिर्फ एक मंदिर परिसर नहीं है, बल्कि दुनिया के कई बौद्ध देशों जैसे थाईलैंड, जापान, म्यांमार, भूटान, चीन,
नेपाल और तिब्बत ने अपने अपने विशिष्ट वास्तुशिल्प शैलियों में मठ और मंदिर बनवाए। तो दोस्तों, महाबोधि मंदिर की ये यात्रा हमें केवल इतिहास नहीं बताती, बल्कि ये हमें मानव चेतना की असीम संभावनाओं से भी जोड़ती है। हमने देखा कि कैसे सम्राट अशोक से लेकर आज के विश्व भर के भिक्षुओं तक ये स्थान ज्ञान और शांति का एक शाश्वत केंद्र बना हुआ है। बोधि वृक्ष का चमत्कार, ब्रजासन का रहस्य और मंदिर की वास्तुकला की दृढ़ता, ये सब मिलकर हमें ये संदेश देते हैं कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, ज्ञान का प्रकाश हमेशा जीतता है। यह मंदिर इस बात का प्रमाण है कि हर इंसान के अंदर बुद्धत्व प्राप्त करने की क्षमता है। अगर आपको ज्ञान और शांति की यह यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट्स में बुद्धम शरणम गच्छामि जरूर लिखें। मिलते हैं अगली बार एक नई धार्मिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।